आवर ब्रेन कैन अट्रैक्ट और प्रोवाइड अस एवरीथिंग और एनीथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग दैट वी वांट। हमको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। आवर ब्रेन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द यूनिवर्स। आवर ब्रेन एंड यूनिवर्स बोथ हैव सेम फिजिकल केमिकल एलिमेंट। हम आपको अभी क्या समझा रहे हैं कि आवर ब्रेन हैज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारे ब्रेन का यूनिवर्स से, और सारा कुछ जो है वो यूनिवर्स का एलिमेंट है। ब्रेन कनेक्ट करता है यूनिवर्स से, और वो सब चीज़ को जो हम चाहते हैं वो हमारे लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकता है। कैसे? आवर ब्रेन एंड यूनिवर्स बोथ हैव सेम फिजिकल केमिकल एलिमेंट्स। हमारा ब्रेन का और यूनिवर्स का सेम फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स है दोनों में। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एलिमेंट। ठीक है, हमारे ब्रेन में, इवन हमारे पूरे बॉडी में, इवन हमारे ब्रेन में एक्चुअल फिजिकल मैटर्स जो कि यूनिवर्स है ना है, वो हमारे बॉडी में है। मीनिंग क्या कि एक्चुअल फिजिकल मैटर्स इन अस दैट कम फ्रॉम द यूनिवर्स आउटसाइड आवर प्लैनेट, और ऑल ऑफ इट्स जस्ट फ्रॉम द अर्थ। मीनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ का एलिमेंट ही हमारे बॉडी में है, नहीं। हमारा जो बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, उसमें यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। और साइंस ये प्रूव कर चुका है कि वी आर लिटरली ए स्टार डस्ट। द वर्ल्ड टॉप astrophysicist says that our planet receive material from all over the universe every single day। हमारा प्लानट जो क्या होता है, यूनिवर्स से, एस्ट्रोफिजिक्स का हम बात कर रहे हैं। हमारा हमारा जो प्लानट है अर्थ, वो सब मटेरियल जो होता है ना यूनिवर्स से अट्रैक्ट करता है, विच बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हमारे जीवन में हमारे लाइफ का वो पार्ट होता है। एंड वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का हमारा जो बॉडी है ना, वो एक पार्ट ही है, और हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है, राइट। टॉक अबाउट फिजिकल एलिमेंट। ठीक है कि फिजिकल, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एलिमेंट। तो फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात किए कि हमारा जो एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहता है। एस्ट्रोफिजिक्स ये कहता है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे बॉडी में है वो कहाँ से आया हुआ है, वो आया हुआ है यूनिवर्स से। ठीक है, और वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट। अब थोड़ा बात करते हैं केमिकल एलिमेंट्स का। केमिकल एलिमेंट्स में द एटम्स इन योर बॉडी आर ट्रेसेबल टू अदर स्टार्स। हमारे बॉडी में जो एटम है उसको हम अदर स्टार्स में ट्रेस कर सकते हैं। एंड इवन टुडे द अर्थ कंटिन्यू टू कॉन्स्टेंटली रिसीव मैटर फ्रॉम आउटर स्पेस विच बिकम ए पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हाउ? Not only that, the ratio of element in our body is strikingly similar to the ratio of those element in present in the universe। यूनिवर्स में जो एलिमेंट है उसका रेशियो और हमारे बॉडी और ब्रेन का रेशियो सिमिलर है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, जो रेशियो यूनिवर्स में है वही रेशियो हमारे बॉडी में भी है और हमारे ब्रेन में भी है, राइट। बस एक एलिमेंट यहाँ पर है, वो क्या है जो यूनिवर्स में है और हमारे बॉडी में नहीं है, वो है हीलियम। कीप इट नोट इन योर नोट पैड। हमारे बॉडी में हीलियम नहीं है, यूनिवर्स में हीलियम है। क्यों? इसलिए कि हीलियम ना लेस रिएक्टिव, इवन नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर आप फिजिक्स गाई हैं, अगर आप केमिस्ट्री गाई हैं, तो आप इस बात को समझे होंगे कि हीलियम जो है वो क्या है, वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए यूनिवर्स में होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। और जब हीलियम आएगा तो फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे बॉडी को उसका ज़रूरत नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जो रेशियो यूनिवर्स में है वही रेशियो हमारे बॉडी में है, इवन हमारे ब्रेन में है। मीनिंग क्या? मीनिंग ये कि देयर फॉर इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से ब्रेन एंड यूनिवर्स हैज सेम केमिकल एंड फिजिकल एलिमेंट। ब्रेन और यूनिवर्स में सेम फिजिकल और केमिकल एलिमेंट है, इसीलिए हमारा ब्रेन यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये ठीक है, फिजिकल एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, मतलब कंपोजिशन सेम है, राइट, कंपोजिशन सेम है। अब आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा कोई फिजिकल एविडेंस है जिससे कि प्रूफ हो कि हमारा ब्रेन यूनिवर्स के फैब्रिक को चेंज कर सकता है? कैन यू मार्क्स द क्वेश्चन? कैन यू रेज द क्वेश्चन? रेज योर थंब। प्लीज पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स। रेज योर थंब। यस 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 यस। मीनिंग क्या है ना कि हम अभी बात किए कॉम्पोजिशन का। आप कहेंगे क्या सर फिजिकल एविडेंस है ऐसा? लेट मी सी यू फिजिकल
एविडेंस विच ब्लोन योर माइंड अवे, जो आपके माइंड को ब्लोन कर देगा, राइट। फिजिकल एविडेंस में हम लोग बात करेंगे। फिजिकल एविडेंस क्या है कि एक्चुअली में है क्या ना, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन ऑल्टर द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स। हम सब का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जैसे मान लीजिए हम लोग 100 आदमी हैं, चलिए 1000 आदमी हैं, या इस इंडिया के पूरे पीपल, वर्ल्ड के पूरे पीपल, क्या सबका सोच यूनिवर्स के फैब्रिक को चेंज कर सकता है? यस, एग्जैक्टली चेंज कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सी, 9/11 अटैक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था। आप देख रहे होंगे यहाँ एरोप्लेन है, ठीक है, और ये एरोप्लेन दोनों तरफ जा करके मारा था, अटैक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, राइट। ऑन 9/11 व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज अटैक्ड, इट वाज ब्रॉडकास्टेड लाइव टू मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरा वर्ल्ड उसको लाइव देख रहा था, ऐसा ये पिक्चर था, ठीक है। रिसर्चर्स एट द ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, आपका एक ना प्रोजेक्ट होता है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, उसमें जो रिसर्च करते हैं ना, ठीक है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में, ठीक है, द हिंदू आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है। दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट द ह्यूमन माइंड कैन क्रिएट ए चेंज इन द रैंडम मैकेनिकल सिस्टम। एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। उसमें जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट लोग थे ना, वो इस बात को समझना चाह रहे थे कि क्या क्या हमारा सोच, क्या हमारा सब कॉन्शियस माइंड का जो थिंकिंग है, जो डीप थिंकिंग है, वो रैंडम मैकेनिकल सिस्टम पर इफेक्ट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। रैंडम मैकेनिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, कि एक ना रैंडम नंबर जनरेटर, एक जनरेटर होता है। समझ लीजिए कोई मशीन है, जनरेटर, वो क्या करता है कि रैंडमली नंबर को जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद वो मशीन को क्या किया जाता है, बस ऑन करके, स्विच ऑन करके छोड़ा जाता है। अब उसमें रैंडम है, उसमें हम भी नहीं जान सकते हैं कि वो मशीन कौन सा नंबर को सेंड आउट करेगा। मे बी 1 2 3 एक लाइन से सेंड कर सकता है, और मे बी रैंडमली सेंड कर सकता है। मे बी क्या हो सकता है, कांस्टेंट नंबर सेंड कर सकता है, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। तो इस तरह से रैंडम नंबर जनरेटर जो कॉन्स्टेंटली जनरेट कर सकता है, जस्ट अ मिनट, जस्ट यस, जो कॉन्स्टेंटली जनरेट कर सकता है नंबर्स को, ठीक है, और एक टाइम में पर मिनट 1000 ऑफ टाइम्स, ठीक है, पर मिनट 1000 नंबर को वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमेलीज रिसर्च लैब में इसको किया गया, ठीक है। प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमेलीज रिसर्च लैब में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक आपका जनरेटर था, रैंडम नंबर जनरेटर, और कॉन्सियसनेस का इफेक्ट उस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फोकस अटेंशन इन ग्रुप ऑफ पीपल, और बहुत सारे वहाँ पर आदमी को ला के रखा गया, और सबको क्या किया गया, कहा गया ना कि फोकस अटेंशन करना है आपको। दो स्टेट पर चेक किया गया, एक है हाईली हाइटेंड इमोशनल स्टेट, हाईली हाइटेंड यानी कि बहुत डरा हुआ, बहुत घबराया हुआ, या फिर बहुत खुशी, इस तरह का। तो हाईली हाइटेंड इमोशनल स्टेट माने बहुत डर आपको क्रिएट करना है। वहाँ पर ला करके पीपल को लाया गया बहुत सारा उस रैंडम जनरेटर मशीन के सामने में, और क्या किया, हाइटेंड इमोशनल स्टेट में रखा गया, बहुत डर उसमें डाला गया, उन लोग को डराया गया बहुत ज़्यादा। लेड टू पैटर्न ऑफ रैंडमनेस दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। अब समझिएगा, देखिए हुआ क्या कि ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ क्या था, यानी कि हम आपको समझा रहे हैं रैंडमनेस का, कि एक्चुअली में क्या है कि ये ग्राफ देखिए ऐसे जा रहा है, अचानक से क्या हुआ कि स्पाइक आ गया। यानी कि जब इमोशनल स्टेट में, जब ह्यूमंस इमोशनल स्टेट में चेंजिंग होता है, तो रैंडम नंबर का जनरेटर जो था ना, वहाँ से जो नंबर जो निकल रहा था, उसमें रैंडमनेस का कभी स्पाइक आ जाता है। स्पाइक आने का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर के बाद सीधा 1000 नंबर पहुंच गया, 1000 नंबर के बाद सीधा 3000 नंबर पहुंच गया। और अगर हम लोग हाईली हाइटेंड इमोशनल स्टेट में नहीं थे, तो वो जो आपका मशीन था जनरेटर, एक के बाद 3 4 5 6 ऐसे नंबर को जनरेट कर रहा था। लेकिन इमोशंस की वजह से, हाईली इमोशनल स्टेट की वजह से, वो क्या किया कि
उसका जो जनरेटर का जो नंबर था वो रैंडमनेस में उसका स्पाइक आ गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लोबल कॉन्सियसनेस प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। सॉरी, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो हम लोग कर रहे थे, वो आपका कहाँ किया गया था, प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब में। और ये पार्ट है ग्लोबल कॉन्सियसनेस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्सियसनेस प्रोजेक्ट इसको हम लोग कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर को, जिसमें कि नंबर को चेकआउट किया जाता है। ये देखिए, अब ये ग्राफ है 9-10 का, यानी कि 9/11 में जो वर्ल्ड ट्रेड जो आपका उड़ा था, 9-10 का ग्राफ देखिए, देख रहे हैं ना, रैंडम नंबर जो जनरेटर है उसका देखिए कैसे नंबर को जनरेट कर रहा है, देख रहे हैं ना, कोई स्पाइक नहीं है। 9/12 में भी कोई स्पाइक नहीं है। अच्छा, 9/11 देखिए, देखिए 9/11 में कैसे स्पाइक आया। अब इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर देख रहे हैं ना ब्लू लाइन, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है 8 बज करके 46 मिनट, जब यहाँ पर अटैक हुआ था। ये ब्लू लाइन जो है ना उस टाइम का है। अब देखिए उसके पहले ही से देखिए स्पाइक होना शुरू हो गया। आ रहा है बात समझ में? यानी कि ग्लोबल कॉन्सियसनेस प्रोजेक्ट ये पहले ही कैच कर लेता है कि अब इस अर्थ पर कुछ अनहोनी घटना होने वाला है। क्यों? इसलिए कि हमारा कॉन्सियस माइंड क्या होता है, चूंकि इसका कनेक्शन यूनिवर्स से है, इसको कुछ ट्रिगर मिल जाता है और हमारा या तो फियर हो जाता है, या हमारा जो आपका कॉन्सियसनेस है वो हाईली हाइटेंड इमोशनल स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे आप कभी कभी फील किए होंगे, कुछ हिंदी पिक्चर वगैरह देखते होंगे ना, तो ये आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये क्या है, ये सब कॉन्सियस हाईली हाईली हाइटेंड इमोशनल स्टेट में आ जाता है। कब? जब कुछ अनोखा चीज, कुछ अद्भुत चीज, कुछ हाईली डिजास्ट्रस थिंग जब होने वाला होता है। 8 बज करके 46 मिनट में ये ब्लू लाइन का आप देखिए, और उससे पहले आप देखिए, उससे पहले आप देखिए, ये है आपका 8 बज करके 46 मिनट से पहले का, और ये है 8 बज के 46 मिनट के बाद का, जब जब वर्ल्ड ट्रेड उड़ा। देखिए और स्पाइक हुआ, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड उड़ने के बाद स्पाइक होना, ये समझ में आता है कि सब आदमी घबरा रहा है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड उड़ने से पहले से ये स्पाइक हो रहा है ग्लोबल कॉन्सियसनेस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी यानी हमारा सब कॉन्सियस माइंड इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स से ये कनेक्ट करता है, और यूनिवर्स के फैब्रिक में जो कुछ चेंज होने वाला होता है, इसमें पहले से कुछ ट्रिगर होता है। यानी कि कनेक्शन है सब कॉन्सियस और यूनिवर्स का। और जब कनेक्शन है तो ये कुछ भी अट्रैक्ट भी कर सकता है, इसको हम बाद में समझेंगे। फिर देखिए, फिर ग्राफ देखिए डाउन चला गया। 9/12 को ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था, 9/10 को भी कोई घटना नहीं हुआ था, 9/11 को 8:46 में। मीनिंग कॉन्सियस माइंड को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, बहुत पावरफुल चीज़ है, राइट। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट ये है ट्रेन क्रैश। ट्रेन क्रैश में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला था। ठीक है, एक बार बहुत आपका हेविली 2016 का बात है शायद ये। ठीक है, यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे ही देखने को मिला, अचानक से स्पाइक हुआ। और देखिए इस मोमेंट पर जहाँ पर ये ग्राफ जो क्रॉस कर रहा है ना, वहाँ पर आपका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट हेविली हुआ, लेकिन देखिए स्पाइक आ गया। यानी कि आपका जो कॉन्सियसनेस प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्स के फैब्रिक से कनेक्टेड, आपका जो कॉन्सियस माइंड है वो क्या करता है, यूनिवर्स के फैब्रिक को अल्टर कर सकता है, और यूनिवर्स के फैब्रिक में जो होने वाला है उसका मैसेज पहले ही आपके माइंड में ट्रिगर हो सकता है। राइट, राइट, यस एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज रेज योर थंब। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इतना एक्सप्लेन करने से बेनिफिट नहीं है। मैंने ऑफ यू प्लीज प्लीज रेज योर थंब। आर यू अंडरस्टैंड द पिक्चर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब कॉन्शियस माइंड? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, वो क्या करता है, उसमें पहले से ट्रिगर होता है जो भी यूनिवर्स के फैब्रिक में होने वाला है। अब सक्सेस प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल, इलन मास्क, उसके माइंड में कहाँ से बुद्धि आता है कि हम ऐसे करेंगे तो रॉकेट बन जाएगा। कीप इट इन योर नोट पैड। इलन मास्क के माइंड में कैसे आता है कि हम ऐसे करेंगे तो ये बुलेट ट्रेन बन जाएगा। इलन मास्क के माइंड में ये कैसे आता है कि हम ऐसे करेंगे तो इस टाइप का बूम कर जाएगा। नॉट इलन मास्क, टेस्ला।
वेरी ब्यूटीफुल साइंटिस्ट, वेरी 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 नॉलेजेबल साइंटिस्ट, टेस्ला, जिसने मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार किया। वो पार्क में घूमते घूमते वो सोच लेता है कि फ्रिज में कैसे करके बनाना है। फ्रिज एसी सब उसी का देन है, वो सब टेस्ला का ही देन है। कैसे करके हम करेंगे तो फ्रिज बन जाएगा, कैसे करके करेंगे तो टेस्ला बन जाएगा। ठीक है। नॉट दिस, जो एरोप्लेन बनाया, दो भाई मिल करके बनाए थे एरोप्लेन, उन लोग के माइंड में कैसे आया कि हम ऐसे करेंगे तो जो आपका कौवा जैसे उड़ सकता है, जो पंछी जैसे उड़ सकता है, तो आदमी भी ऐसे उड़ सकता है। कैसे हुआ? सारा आइडिया यूनिवर्स से आता है। यूनिवर्स से वो आइडिया को अट्रैक्ट करता है और उस आइडिया पर वो काम करता है और अल्टीमेटली वो अपने लाइफ को चेंज कर देता है। मतलब इस पृथ्वी को बहुत कुछ दे पाता है। नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यानी आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, स्वामी विवेकानंद कोट। तो आइडिया क्या है? आपके ब्रेन में आपका थॉट्स आता है, आपके ब्रेन में आपका आइडिया आता है। कहाँ से आता है? कौन भेजता है? यूनिवर्स। सब कॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है यूनिवर्स से, इसीलिए उसमें आइडिया आता है। ठीक है। और एक आइडिया का हाई लेवल होता है जिसको आप प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में नहीं समझ सकते हैं। जैसे गौतम बुद्धा, ये हाई लेवल आपका ये है। जब आप उस स्टेट में जब पहुंचते हैं तो फिर वो पूरा यूनिवर्स को समझ जाता है। ठीक है। बड़े बड़े जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो सब कॉन्शियसनेस का बस गेम है। नेक्स्ट देखिए, सुनामी। आप लोग सुने होंगे सुनामी। देखिए सुनामी जब आया तब देखिए फिर से कैसे करके प्रोजेक्ट में चेंजिंग हो रहा है, देख रहे हैं ना? ये देखिए पहले से स्पाइक हुआ, सुनामी 2 घंटा 3 घंटा बाद आ रहा है, या पहले ही से स्पाइक होना शुरू हो जाता है, जो कि समुंदर के अंदर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं, सी क्वेक कहिए उसको। बहुत बड़ा 8.8 था उसका। आप देख सकते हैं 8.8। आप समझ रहे होंगे ना कि अगर 6 अगर आ जाता है तो पूरा आपका बड़ा बड़ा टावर गिर जाता है। तो 8.8 था उसका मेजर में। ठीक है, स्केल में। देखिए इस तरह से देख रहे हैं ना, पहले ही स्पाइक हुआ, ऊपर पहुंचा, फिर जब सुनामी जब आया तब देखिए देखिए डाउन जा रहा है। राइट। यानी आपका सब कॉन्शियस माइंड को आप इजी वे में मत लीजिए। वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग चीज। ये क्या करता है? लेट मी रिपीट, ये क्या करता है? राइट रिसोर्स प्रोवाइड करता है। हम बता दिए हैबिट कैसे बनता है, स्लीपिंग पैटर्न और लेमन जूस। राइट रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, ये था एक ट्रेलर। और इसका पिक्चर क्या है कि सिर्फ राइट रिसोर्स राइट टाइम पर प्रोवाइड नहीं करता, ये अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट। राइट। अब आप कहेंगे कि सर अट्रैक्ट कर लेता, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। देखिए अ, इसका, क्योंकि सक्सेस तो इजी नहीं ना है, एक दिन में नहीं मिलता है ना, काम तो करना पड़ेगा आपको। ओवरनाइट सक्सेस होता तो आज 95% पीपल फेल थोड़ी होते। अट्रैक्ट करना इतना आसान भी नहीं है। अट्रैक्ट कर सकता है, बट आपको प्रोसेस समझना होगा कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ब्लूप्रिंट उसका समझना होगा कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। अगर सब कोई समझ लेते और इतना इजी होता तो क्या सब कोई आज जीवन में सफल नहीं होते? बट आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ता जा रहा है, ओनली बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लर्निंग क्वालिटी है, हमारा जो एजुकेशनल क्वालिटी है, वो ऐसा नहीं है जो हमको अपग्रेड कर पाए, हमको अपडेट कर पाए। इसलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है। राइट। तो हम बात बस यहाँ पर एक चीज़ आपको हम कहना चाह रहे थे ना कि एक बुक है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। आई थिंक यहाँ पर एक बुक रखा हुआ है, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। लेट मी सी यू, दिस इज स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ बाई अर्न नाइटिंगेल। इसमें ये लिखे हैं कि जब अट्रैक्ट होता है, यानी कि आपको जब आप कोई चीज़ सोचते हैं, आप जब कोई चीज़ सोचते हैं तो इस बात पर आपको नहीं ध्यान देना है कि कैसे होगा, हाउ नहीं आपको ध्यान रखना है। बस आपको गोल फिक्स करना है और गोल आप सोचिए और गोल को डेली आप याद कीजिए, डेली लिखिए, डेली विजुअलाइज कीजिए। कैसे हम गोल तक पहुंचेंगे, ये इस बात को नहीं सोचना है। इस बात यानी कि आपको अपने गोल तक पहुंचाने का काम आपका यूनिवर्स खुद ब खुद कर देगा। राइट। आपको सपोज कीजिए, हम एग्जांपल दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपया आपको अर्न करना है। आप गोल सेट किए, गोल सेट करने के बाद विजुअलाइज कीजिए, गोल को डेली आप अफर्म कीजिए, राइट कीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, आपको यूनिवर्स वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है। ये आपका टेक्निक है, सीक्रेट है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिविजुअल सब कॉन्शियस कैन अल्टर द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या बात किए? अभी हम लोग बात किए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। ये जो हम लोग बात किए ना, ये क्या था? ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हम बात कर रहे थे, सब मिल करके
ये जो यूनिवर्स के फैब्रिक में चेंज हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो उड़ा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्स रैंडम नंबर जनरेटर नोट किया, ठीक है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कि यूनिवर्स के फैब्रिक में चेंज हो रहा है, हमारा हमारा कॉन्शियसनेस जो है हाईली इमोशनल स्टेट में जा रहा है। ये हम लोग ये पहले ही पता कर लिया उस प्रोजेक्ट के हिसाब से। ये इफेक्ट था, ये इफेक्ट था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, सब मिल करके हम लोग ऐसा कर रहे थे, पूरा पूरा आपका कंट्री के लोग मिल के ऐसा कर रहे थे, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसलिए हम शुरू में बोले थे आपको कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बात है, ठीक है। ये जो हम बात किए ना वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, साइंटिफिक जो हम लोग बात किए, ठीक है, कि आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि हम सब मिल करके, हमारा सोच, हमारा हाईली इमोशनल स्टेट सब मिल करके यहाँ तक इस स्टेज में हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन अल्टर द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स, यस एग्जैक्टली। और हम लोग समझे कैसे करके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एग्जाम्पल लिए, सुनामी का एग्जाम्पल लिए, और ट्रेन क्रैश का एग्जाम्पल लिए। और कौन सा रिसर्च है आपका, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, और रिसर्च का नाम था प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसा कर सकता है, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसा कर सकता है, तो क्या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के पास एबिलिटी है ऐसा करने का? डज इंडिविजुअल सब कॉन्शियस कैन अल्टर द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट? दिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग तो बात किए कलेक्टिव का। आप क्वेश्चन कहेंगे, सर सर आप बात कर रहे हैं कलेक्टिव का, सब मिल करके, हम तो अकेला आदमी हैं, हम अकेला क्या क्या उखाड़ लेंगे, हमसे अकेला क्या होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिविजुअल सब कॉन्शियस कैन अल्टर द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिवर्स के फैब्रिक को क्या इंडिविजुअल सब कॉन्शियस, अकेला एक आदमी क्या अल्टर कर सकता है? इसका प्रूफ हम लोग समझेंगे।